अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास तो हमारी खैर कैंसिल हो गई थी। जो BRS से रिलेटेड थी, तो वही क्लास हम कंटिन्यू करते हैं आज दोबारा। तो अभी देखें, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वही है जो हमने लास्ट क्लास में 29th लेक्चर में कर रहे थे। वो था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमने क्वेश्चंस किए थे उस टाइम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 किया था, और 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर वो मैंने 2 जो है आपको होमवर्क दिया था, 3 हमने किया था, और 4 भी आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, और इसके बाद मैंने कहा था कि आपको जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो हैं इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको करवाऊंगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसका एक दफ़ा ना। तो अभी देखें, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम उनको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 7.5। इसको देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखें 7.5, उसमें उसने कहा है कि रिक्वायरमेंट में देखें, नंबर ए रिक्वायरमेंट, मेक द एडजस्टमेंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक टू इनकॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन गिवन इन 1 to 6। ठीक है, ऊपर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसने कहा है कि आपके पास उसको आप प्रिपेयर करें, अपडेट करें कैश बुक में। कैश बुक अपडेटेड कैश बुक प्रिपेयर करनी है। ठीक है। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि आपको प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस टू द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, BRS प्रिपेयर करनी है। उसने कहा है कि लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आपने बैंक स्टेटमेंट बैलेंस को एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल करना है। BRS आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखें, जब हम करते हैं कैलकुलेशन 7.5, इसमें रिक्वायरमेंट जो ए है वो है अपडेटेड कैश बुक की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक। डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम्स होंगे, और उसके बाद उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है, BRS में हम क्या करते हैं, हम अपना बैलेंस स्टार्ट करते हैं एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें ऐड अप कर देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, और इसमें हम लेस कर देते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स इनको हम इसमें कर लेते हैं, और जो हमारे पास बैलेंस आता है वो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाएगा। इट वुड बी बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये टोटल फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखें ऊपर से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हमारे पास। उसने कहा स्टीवर्ट कॉलिंस प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। At 31st March 2008, the overdrawn balance as per the bank column of the cash book, कैश बुक शो कर रही है कि आपका जो बैलेंस है वो ओवरड्रॉन है। इसका मतलब है आपने बैंक ओवरड्राफ्ट करवाया है। ओवरड्रॉन जो बैलेंस होता है वो हमारे पास क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, तो हम बैलेंस जो ब्रॉड डाउन होगा इस क्वेश्चन में वो ओवरड्रॉन है, तो वो 3450, तो वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, जो हमारे पास होता है नॉर्मल बैलेंस, वो कैश बुक का बैंक कॉलम का वो डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर ओवरड्रॉन हो तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, उसके बाद देखें उसने कहा है कि
His bank statement showed the bank balance of 3 that बैंक स्टेटमेंट के पास जो बैंक बैलेंस है वो ओवरड्रॉन शो हो रहा है, वो कितना है, वो है 3009 का। ठीक है, वो हम यहाँ लिख देते हैं अपडेटेड, जो हमने बीआरएस बनानी है कि हमारे पास बैंक का कितना बैलेंस है, 3009। जब हम बीआरएस बनाएंगे तो इतना हमारे पास एट द एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा है कि आगे उसने कहा नंबर 1 इंफॉर्मेशन, कहता है कि ही फाउंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आफ्टर कंपेयरिंग हिज कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट। जब उसने कंपैरिजन किया कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट के साथ तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिली है, जो डिफरेंसेस हैं, जो रीजंस हैं डिफरेंस की। कहता है नंबर 1, a check of 600 has been recorded as a receipt in the cash book and paid into the bank but has not yet been credited। आपने चेक रिसीव किया 600 का, कैश बुक में आपने उसको डेबिट कर दिया, रिसीट हुई है, क्योंकि वो क्या है, वो रिसीट हुई है, तो रिसीट्स कैश बुक में डेबिट साइड पे आती हैं। और उसने कहा है और उसको आपने पेड इनटू द बैंक और बैंक में भेज दिया, बट हुआ क्या, हैज नॉट येट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो ये अनक्रेडिटेड चेक है। ये क्या है, अनक्रेडिटेड चेक। जो अनक्रेडिटेड चेक है उसकी वैल्यू कितनी है वो देखें, वो 600 की है, तो वो 600 आप यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएगा, वहां पर आप उसे लिख लें अनक्रेडिटेड चेक को। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन है, उसने कहा है सेकंड में उसने कहा है कि आपके पास ना बैंक सर्विस चार्जेस जो हैं वो हैं 212 के वर डेबिटेड बाय द बैंक। अच्छा, ये बैंक ने डेबिट कर दिए हैं बाय द बैंक एंड ऑन 31st मार्च बट नॉट येट ओमिटेड फ्रॉम द कैश, बट ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक। ठीक है, ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक का मतलब है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, भूल गए। ठीक है, रिकॉर्ड करना। तो बैंक ने कोई चीज अगर क्रेडिट की होती है तो हम उसे कैश बुक में डेबिट करते हैं, अगर डेबिट की होती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं कैश बुक में। तो यहाँ पर उसने बैंक चार्जेस वहां पर डेबिट किए हुए कैश बुक में, हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश बुक में, तो बैंक चार्जेस हमारे पास क्रेडिट में आ जाएंगे, इससे कैश बुक अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो 212 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है थर्ड में, उसने कहा है कि 2 चेक्स इशूड इन मार्च अमाउंटिंग टू 835 वर नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट अनटिल 31st मार्च। ठीक है, उसने कहा है कि आपने 2 चेक इशू किए हैं, उनकी अमाउंट है आपके पास 835, वो अभी तक बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुए। इसका मतलब है चेक जब इशू करते हैं तो कैश बुक में वो क्रेडिट हुए होते हैं, क्रेडिट कर दिए, कैश बुक अपडेट नहीं होगी, लेकिन बैंक में वो अभी तक उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो बैंक जो है वो उनको रिकॉर्ड करेगा। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं कि आपने इशू किए थे लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुए। एक हमारे पास है 835 का। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है कि बैंक हैज इनकरेक्टली क्रेडिटेड, ये आपका एक चेक ये आ गया। उसके बाद कैसा है, बैंक हैज इनकरेक्टली क्रेडिटेड, बैंक ने इनकरेक्टली क्रेडिट किया कॉलेंस अकाउंट विद द इंटरेस्ट ऑफ दिस अमाउंट। ठीक हो गया। अब ये क्या चीज है कि बैंक ने क्या किया, उसने बैंक ने क्या किया, उसने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, 108 से इनकोरेक्टली। तो ये एरर किसका है, बैंक का एरर है। ठीक है, तो अब बैंक इसे सही भी करेगा, बैंक इसे किसने सही करना, बैंक ने। कहता है दिस इज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड बाय द कॉलिंस पर्सनली। इसका मतलब क्या है कि कॉलिंस ने पर्सनली एक अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाया हुआ था, दूसरा उसका ये बैंक अकाउंट था। उसने फिक्स डिपॉजिट करवाया था। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये जो डिपॉजिट अकाउंट है इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जब एक पर्सन बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाता है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, उसका वो इंटरेस्ट जो है वो उसके अकाउंट में पर्सनल अकाउंट के बजाय उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो बैंक जब कोई चीज क्रेडिट करता है तो कैश बुक में वो डेबिट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एरर है, एरर किसका है, बैंक का।
तो इसको कैश बुक में तो हम सही नहीं कर सकते, इसको सही करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट में। तो हम इसे BRS में लिखेंगे। कहता बैंक एड नॉट येट करेक्टेड द एरर बाय 31 मार्च। तो बैंक ने अभी तक उस एरर को सही नहीं किया। अच्छा जी, जो एरर होता है ना, इस एरर को अब कर रहा है किसने सही करना है, इसने, बैंक ने। अब बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट किया, तो बैंक उसको डेबिट करेगा। बैंक क्या करेगा, उस चीज को डेबिट कर देगा दोबारा। तो डेबिट करने का मतलब ये है कि आपने उसमें यहाँ पर एरर वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको अरेज करता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये आपको यहाँ पर, एक तो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये तो उधर ही रहेंगे। अब बैंक ने एरर किया हुआ है, ठीक है। बैंक ने एरर क्या किया, आपके अकाउंट में उसने कोई चीज ऐड कर दी है, आप इसको भी माइनस करेंगे। एक तो आपने माइनस करना होता है अनक्रेडिटेड चेक्स, जो कि हमारे पास गिवन है कितने के, 600 के। अब बैंक इसकी भी करेक्शन करेगा। क्रेडिट किया हुआ था उसको बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में डेबिट कर देगा। जो एरर हुआ हुआ उसको भी क्या कर देगा, आपके अकाउंट में दोबारा सही करेगा। तो जब सही करेगा तो बैंक क्या करेगा, इसको बैंक इंटरेस्ट एरर, तो आपने उस बैंक ने एरर किया हुआ है, तो वो कितने का एरर है वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। कितने का है, आपके जो रॉन्गली उसने दिया हुआ है उसकी अमाउंट देखें कितनी है, 108 की, 108 का एरर वो करेक्ट करेगा वहां पर बैंक में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना जो 5 पॉइंट है, उसने कहा चेक नंबर 14 14 2, ये जो फोर्थ वाला है, इशूड ऑन मार्च 26 मार्च को इशू हुआ है फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कितने, 230 का जो चेक इशू हुआ है, ये आपकी कैश बुक में तो क्रेडिट हुआ हुआ है 236 का, 230 का वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा है कि आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया है 320 के हिसाब से। अब ये देखें एरर क्या किया आपने, आपने चेक इशू किया 230 का, और जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया और उसे 320 का लिख दिया, मतलब आपने कैश बुक क्रेडिट की हुई है कितनी अमाउंट से ज्यादा की हुई है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। डिफरेंस कितना है आपका, 320 से आपने किया, होना चाहिए था 230 से, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है आपका 90 का, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 का। अब ये जो 90 का डिफरेंस आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको, आपने कैश बुक ज्यादा क्रेडिट की हुई है तो इसको डेबिट करेंगे। जब आप कैश बुक में डेबिट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, ये आपका एरर 90 का करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं ज़रा किसी वजह से बंद किया था ज़रा माइक। अच्छा देखें आगे ना, एक तो ये आ गया कि आपने अगर तो कैश बुक आपने क्रेडिट कर दी है ना ज़्यादा अमाउंट से, उतनी अमाउंट से जो ज़्यादा की है उतने से डेबिट कर लें। आपने इसको चेक इशू किया हुआ था, चेक इशू करने का मतलब था कि आपने क्रेडिट की थी कैश बुक, जितनी अमाउंट से ज़्यादा की थी वो लिख लेंगे आप, उसको डेबिट कर देंगे। अगर कैश बुक आपने क्रेडिट करनी थी ज्यादा अमाउंट से और कम की है, जितनी अमाउंट से कम की है उतनी से क्रेडिट और कर दें, ठीक है। इसी तरह अगर डेबिट करनी थी और आपने ज्यादा डेबिट कर दी है, ठीक है, तो जितनी अमाउंट से ज्यादा डेबिट किया या डिफरेंस लेके उतनी अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि आपके पास तो उसने एक और जो है उसने कहा कि लास्ट जो है उसने कहा है कि कस्टमर हैज डायरेक्टली पेड 220 इन बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस में उसने कितने पे किए हैं डायरेक्टली, 220 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, ठीक है, कस्टमर ने। जब आपने वो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी और आपने इसको डेबिट करना है। अब जब डेबिट करेंगे तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं, ये डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके पास ना डिविडेंड डायरेक्टली आ जाता है, इसी तरह कस्टमर भी आपके बैंक अकाउंट में जाके डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दे। बैंक ने तो उसके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देनी है कि डिपॉजिट होगी अमाउंट, लेकिन आपने उसको डेबिट नहीं किया तो आप उतनी अमाउंट से उसको डेबिट कर लेंगे। कितनी अमाउंट से, 220 से ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने ना कैश बुक को क्लोज करना है। जब आप कैश बुक को क्लोज करेंगे तो कैश बुक को जब क्लोज करेंगे, आप देखें कैश बुक की क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट आ रही है क्रेडिट साइड पे, वो बड़ी है। क्रेडिट साइड जो है 3450, एक ये है, प्लस इसमें आप 212 करेंगे, टोटल आपका कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3662। उसके बाद आप ये टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे और आपने बैलेंस निकाल लेना। बैलेंस जब आप निकालेंगे तो बैलेंस में आप देखेंगे आपके पास कितनी अमाउंट आ जाती है। अब इसमें से 3662 में से आप $90 और $220 ये डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना है वो आपके पास आ जाएगा 335 एंड 2 का, ये आपके पास बैलेंस आ गया, ठीक है। अब यही बैलेंस आप बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आपका 3352। अच्छा देखें, जो अब यहाँ पर ना बैंक के पास ना जो आपकी कैश बुक शो कर रही है वो बैंक ओवरड्रॉन शो कर रही है कि ये आपका बैंक ओवरड्रॉन है। तो ये आपका बैंक कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। जो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसका मतलब आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाए हैं। तो नॉर्मली जब हम बीआरएस करते थे तो कैश बुक का बैलेंस जो आता था वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ रहा होता, मतलब डेबिट साइड बड़ी होती थी, क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस होता था। इस दफा ये क्रेडिट बैलेंस है। अब आप क्या करेंगे इसको, जब आपने इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है इधर अपडेटेड कैश बुक में, तो अपडेटेड कैश बुक में आपके ये जो बैलेंस आएगा ना 3352, ये आपका डेबिट की बजाय क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब देखें जब क्रेडिट बैलेंस होता है ना तो हमारे जो साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं वो प्लस होने की बजाय माइनस हो जाते हैं और जो हमारे पास जो चीजें माइनस हो रही होती हैं प्लस हो जाती हैं। अब देखें ये साइन अब मैं चेंज करने लगा हूँ, पहले तो मैंने फॉर्मेट के मुताबिक लिख लिए थे, ठीक है। अब देखें जो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स है ना वो हैं आपके पास कितने, 835 के। अब आप इसे समझें कि आप इसे अब साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखें जो एडजस्टेड कैश बुक है उसमें बैलेंस शो हो रहा है कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन बैंक के पास वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, बैंक के पास क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो अनप्रेजेंटेड चेक शो करते हैं कि बैंक में एक चीज जाके चेक इशू किए थे, चेक बैंक से विड्रॉ ही नहीं हुए,
तो बैंक में एक चीज दोबारा आप जाते हैं, आपके बैंक से चेक अमाउंट जो है वो आपकी विड्रॉ होगी। जब बैंक से अमाउंट विड्रॉ होती है तो आपके पास वहां पर वो क्या हो रही होती है, डेबिट। वहाँ क्या होती है, डेबिट होनी चाहिए, बैंक में से पैसे निकलते हैं। क्योंकि कैश बुक में आप क्रेडिट करते हैं, जब चेक इशू करते हैं क्रेडिट साइड पे लिख होते हैं, बैंक ने उनको डेबिट करना है। तो आपका पहले ही बैलेंस जो है ओवरड्रॉन है, बैंक में पैसे आपने ज्यादा निकलवाए हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप डिडक्ट कर देंगे कि ये वहां से, ये डेबिट का साइन है 835, ये मैंने बैलेंस ही ट्रांसफर किया है इसको, 835 को इधर नेट किया है। ठीक है, तो आपका 835 जो है ये उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपका अनप्रेजेंटेड चेक्स। अच्छा, अनक्रेडिटेड चेक्स का क्या होता है, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं आपके 600 के। ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक्स कितने के, 600 के हैं, जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन पहले में गिवन थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी। इसमें क्या होगा, आपका पहले ही अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, आपका एक चेक है वो अनक्रेडिट है। इसका मतलब है आप, आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, तो आपका पहले ही बैंक ओवरड्रॉन, ये क्रेडिट बैलेंस जो हो रहा है, तो इसमें ये जाके ऐड हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स आपने ये याद रख लेना है कि अगर कैश बुक जो है उसका बैलेंस डेबिट होने की बजाय आपका क्रेडिट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे वाले जितनी चीजें होती हैं उनके साइन आपने रिवर्स कर देने। अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड करने की बजाय आपने उनको माइनस कर लेना है, और अनक्रेडिटेड चेक्स को माइनस करने की बजाय ऐड अप कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास कितने, 850 के। अच्छा, उसके बाद बैंक ने क्या किया, एक इंटरेस्ट था, एरर था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पर्सनल अकाउंट में क्या कर जाके उसको करना था, और बैंक ने आपके अकाउंट में ही जाके कर दिया, आपके आपके अकाउंट में कर दिया। तो आपने क्या करना है, अब आपने ये जो दोबारा आपके अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट रिवर्स करेगा बैंक। अब एडजस्टमेंट कैसे रिवर्स होगी कि आपके अकाउंट में उसने, बैंक ने ऐड कर दिया इसको, अब आपने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है, वहां से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये भी आपका 108 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा ना, वो आएगा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है वो कितना है, वो देखें, आपके पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस वो आपके पास आना चाहिए 3009 का। इसकी कैलकुलेशन चेक करें, कैलकुलेशन करके ये इतना ही आता है। आपके पास बैलेंस है 3352, आपका बैलेंस है एडजस्टेड कैश बुक का। उसमें आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स 835 के माइनस करने हैं, और उसके बाद आपने जो ये जो है ऐड करने हैं आप, उसमें अन क्रेडिटेड चेक्स, ये आपके ऐड हो जाएंगे, और आपके जो इंटरेस्ट रॉन्गली उसमें आपके अकाउंट में डाला हुआ है उसको भी बैंक माइनस करेगा 108 का आपके अकाउंट से। तो आपका बैंक बैलेंस इतना आना चाहिए, बैंक से ये बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के इक्वल, जो उसने यहाँ पर स्टार्ट में दिया हुआ है, थर्ड लाइन जो है क्वेश्चन की, उसमें थर्ड नंबर पे 309 पे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है, सी पार्ट में उसने कहा है कि वाई द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज बीइंग प्रीपेड। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो क्यों प्रिपेयर की जाती है। देखिए, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की होती है ना, उसकी कुछ रीजंस होती हैं। उसमें रीजन ये होती है कि आपके पास जो कैश बुक और आपके बैंक स्टेटमेंट जो है उसके जो बैलेंसेस हैं उनमें डिफरेंस आता है। तो उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि आपके पास कोई एरर वगैरह हो सकता है, कि कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, उसको आपने चेक करना है, तो वो भी आप इसके थ्रू चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एरर्स हैं, उनको आपने क्या करना है, करेक्ट करना है उनको। पहले तो फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड एरर्स। ठीक है, पहले नंबर पर पहला पर्पस क्या, फाइंड एरर्स। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स जो हुए हैं उनको आपने करेक्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जो जैसे हमने कहा कि हमारी कैश बुक में कुछ चीजें नहीं है तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं, हमारे बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीजें नहीं है तो उसको हम अपडेट कर लेते हैं।
हमने कोई चीज़ क्रेडिट करनी थी, जैसे इस क्वेश्चन में था कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 230 से क्रेडिट करना था, जबकि आपने उसे 320 से क्रेडिट कर दिया, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, उसको उतनी अमाउंट से डेबिट कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका यह है कि ये चीज़ें नॉर्मली यही हैं आपकी, जो इसमें है अनप्रेजेंटेड चेक्स को आपने उसमें एडजस्ट करना है, अनक्रेडिटेड चेक्स को एडजस्ट करना है। ये जो हमने ऊपर लिखी हुई हैं यही रीजंस होती हैं ये वाली। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है, एरर्स को एडजस्टमेंट के लिए, अनप्रेजेंटेड चेक्स की एडजस्टमेंट के लिए और अनक्रेडिटेड चेक्स की एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, इनको इनके इनके दरमियान एरर को फाइंड आउट करना और फिर उनको करेक्ट करना। ठीक है, क्लियर है। आपके जो एमसीक्यूज, आपके जो क्वेश्चंस है ना इस तरह के, ये क्वेश्चंस ये आपने एज इट इज ही करने हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। ये बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, आपका होमवर्क है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपने मुझसे पूछ लेना है, क्लास जब स्टार्ट होगी उससे पहले। ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो प्रॉब्लम हुई वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद देखें आप लोगों को मैंने उसमें जो आपको एमसीक्यूज भी अपडेट किए थे मैंने गूगल क्लासरूम में, वो आपने देखे एमसीक्यूज, और मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे। मैंने कहा आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस क्वेश्चन की। अभी मैं अपडेट आप अपलोड करता हूँ दोबारा यहाँ पर ना आपके सामने वो एमसीक्यू, ताकि आप उसको देख लें और हम आगे उसके चलें फर्दर। ये देखें स्क्रीन पे एमसीक्यूज आपके पास आ गए। इसमें हम एमसीक्यूज करते हैं इसके। अच्छा देखें, इसमें जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू नंबर 1 देखें, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपके पास ना व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑफ, ओके, ही सेइंग दैट व्हाट इज द करेक्ट बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस करेक्ट कितना है, टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट में शो करना है 31 दिसंबर 1997। ठीक है, आपके पास जो है बैंक बैलेंस कितना करेक्ट बैंक बैलेंस है जो आप वहां पर शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, या बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके कैलकुलेशंस के लिए आप देखें कि आपके पास जो
डाटा है वो डाटा जरा रीड करें ऊपर से एक दफा, डाटा देखें क्या लिखा हुआ है, एक दफा इसे रीड करें क्वेश्चन को। उसमें डाटा में देखें उसने कहा है 31 दिसंबर 1997, डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 1997। अ कस्टमर्स बैंक statement shows that his bank account is overdrawn by $10,136। अच्छा देखें, बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि ये ओवरड्रॉन है कितने से, 10,136। At that date, checks drawn on his account but not yet presented, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। वो कितने के हैं, उसने बताया कि वो टोटल हैं 4,998 के। एंड द चेक्स पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट बट नॉट येट क्रेडिटेड, तो ये आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। कितनी अमाउंट के हैं, 5,896 के। कह रहा है his bank statement shows that the interest of $181 has been charged। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हुआ है, बट दिस हैज नॉट येट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन अभी तक आपने उसको कैश बुक में नहीं लिखा। इसका मतलब है आप कैश बुक भी अपडेट करेंगे, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास उसने ये बताया कि आपके पास जो है जो बैलेंस है, तो उसके बाद दो चीजें हैं वो बैंक स्टेटमेंट की हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसमें कि आपके पास जो कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक है, उसका बैलेंस निकालना है। एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस है वो कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड या अपडेटेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक, उसमें देखें उसने आपको बता दिया है कि आपकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो कितना है। कैश बुक जो है वो शो कर रही है आपके पास जो बैलेंस है, ये कैश बुक का बैलेंस, सॉरी यही निकालना है, एक मिनट। बीआरएस बना लें, ठीक है। जो बीआरएस बनेगी उसमें उसने कहा है कि आपके पास एक तो आपके पास है कैश बुक का बैलेंस। आपने स्टार्ट कहाँ से करते हैं, आप क्रेडिट कैश बुक के बैलेंस से, उसके बैलेंस से स्टार्ट करना है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो है अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस वो हमने निकालना है। उसके बाद हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हो जाते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। लेकिन क्योंकि हमारे पास उसने कहा है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो जब हमने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस है उसमें साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो आपके ऐड होने चाहिए और अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो माइनस होने चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ है ना कैश बुक का, एडजस्ट इसका बैंक स्टेटमेंट का, वो है 10,136 का। ये बैलेंस स्टार्ट में गिवन है, पहली लाइन में गिवन है। ये बैंक और ड्राफ्ट है, ठीक है। तो उसमें फिर इस वजह से हम साइन क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि उसने कहा है कि पहली चीज जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो 4,998 के हैं। ये आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 4,998 के। ये आपने क्या किए हुए, डिडक्ट किए हुए हैं। और उसके बाद आपके पास जो बैलेंस है इसका क्या नाम है, अनक्रेडिटेड चेक्स का, वो है 5,896 का, 5,896 का बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस है ना, ये हमारे पास जो है हमने इसको ऐड किया है। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम कैलकुलेशन में रिवर्स चलते हैं, कैलकुलेशन में क्या करते हैं, रिवर्स चलते हैं। यहाँ से अगर आप रिवर्स वापस जाएं और ये फिगर फाइंड आउट करना हो आपने अपडेटेड कैश बुक का, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे,
इसका क्या तरीका है आपका फाइंड आउट करने का, कि जो चीजें आपने प्लस की उन्हें माइनस, जो और जो माइनस की हुई उन्हें प्लस कर दें। तो देखें आपका बैलेंस कितना आता है, कैलकुलेशन करें जरा, कैलकुलेशन करें कितना बैलेंस आता है आपका। कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो है आपके पास 10,136 का, ठीक है। उसमें से आपने माइनस करना है, जो आपने अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड किए हुए उनको माइनस कर लें, 5,896 इन्हें माइनस कर लें, और 4,998 को ऐड बैक कर लें। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आता है 9,238 का, ठीक है। कितना बैलेंस आ रहा है, 9,238 का। तो अब यहाँ बैलेंस चेक करें, आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन कौन सी है, 9,238 की ऑप्शन आ रही है, वो ऑप्शन है बी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये जो बैंक बैलेंस है उसका ओवरड्रॉन बैलेंस ना होता, ये वाला 10,000 ये ओवरड्रॉन ना होता, तो फिर हमारे साइन नॉर्मल वही रहते कि अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हुए होते और अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस हुए होते, तो फिर हम उसको उसी हिसाब से रिवर्स करते। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स को फिर हम क्या कर देते, अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम डिडक्ट करते और वापस जाने के लिए, रिवर्स करने के लिए, और अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं उनको हम ऐड बैक करते। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर मॉडिफाई करता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसका बैलेंस दे दिया कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में, और आपको रिवर्स कैलकुलेशन करवाए। जो बैंक आप कैश जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसमें आप ये वाला फिगर ही शो करते हैं जो आपका अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो इंटरेस्ट वाला फिगर है ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। ठीक है, जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होता है, जब हम ये निकालते हैं तो जो एडजस्टमेंट होती है ना इंटरेस्ट की, कि बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ चीज क्रेडिट कर दी है, आपने उसको डेबिट नहीं किया तो आप उसको डेबिट कर लेंगे, या बैंक ने क्रेडिट किया है उसको डेबिट किया और आप उसको डेबिट कर लेंगे कैश बुक में, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ होता है। तो इसलिए हम उसको फिर इस क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे, उसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसमें उसने कहा है कि आपके पास ना जो रिक्वायरमेंट है, उसने कहा है कि यू व्हाट इज द बैंक बैलेंस टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कौन सा बैलेंस शो करना है। उसने कहा टेबल शोज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिजनेस बैंक रिकॉन्सिलेशन। उसने कहा कैश बुक बैलेंस इन हैंड एट दिसंबर 31 दिसंबर 2002 को आपके पास जो बैलेंस था वो कितना है, वो आपके पास है 2075 का। उसने कहा बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि आपका बैलेंस 2250 है, जबकि कैश बुक ये शो कर रही है कि आपका बैलेंस 2075 का है। उसके बाद उसने कहा बैंक चार्जेस पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, उसने कहा बैंक चार्जेस जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक अभी तक जो आपने कैश बुक में नहीं डाले वो कितने। और उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना आउटस्टैंडिंग चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड एट द एंड, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ये क्या है आपके पास, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अब या जब आप किसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशंस में आपने क्या करना है, देखें ऊपर वाली जो आपने बीआरएस बनाई है उसी के मुताबिक कर लेते हैं इसको। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने बीआरएस बनाई ऊपर, उसमें क्या किया हमने, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस हमें चाहिए, वो हमने फाइंड आउट करना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होते हैं इसमें और अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस होते हैं, तो फिर हमारे पास जो बैलेंस आता है वो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आता है। अब यहाँ देखें ये ओवरड्रॉन नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने दे दिया है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो 2250 का है, ये वाला बैलेंस। ठीक हो गया।
ये ऊपर जो बैलेंस गिवन है ना 2075 का, ये उसने कैश बुक का बैलेंस दिया, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस नहीं है, हमें अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखें कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं या अनक्रेडिटेड चेक्स वो कितने हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ही चेक है, उसने कहा एट द एंड जो है उसने कहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ये कितने के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं? 325 के। अब देखें, जब आपने कैलकुलेशन की, यहाँ से आप नीचे की तरफ कैलकुलेशन करके गए, ये बैलेंस निकाला बैंक स्टेटमेंट का, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने ऐड किए हुए हैं। जब आप वापस इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, तो आप इसके साइन चेंज कर देते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं वो गिवन ही नहीं है, इसका मतलब है वो है ही नहीं, वो जीरो है। ठीक है, उनको आप ऐड बैक कर देंगे और अनप्रेजेंटेड चेक्स को आप माइनस कर लेंगे। तो आप इसका करें 2250 माइनस 325, तो आपके पास जो बैलेंस आता है वो कितना आता है? 1925 का। ठीक है, ये वाला बैलेंस आता है अपडेटेड कैश बुक का। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से कर लें। अल्टरनेटिवली आप एक और तरीका भी लगा सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव भी, क्योंकि यहाँ पर ना उसने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरीके से कि कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है, तो आप अपडेटेड कैश बुक बना लें। ठीक है, जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ तो आप अपडेटेड कैश बुक भी बना सकते हैं। अपडेटेड कैश बुक जो है, ऊपर वाले क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस नहीं गिवन था। ठीक है, इसलिए हम ये अपडेटेड कैश बुक नहीं बना सकते थे। आप देखें, उसने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसने ये नहीं बताया हुआ कि ये 2075 डेबिट है क्रेडिट है, इसका मतलब है ये डेबिट है। अगर ओवरड्रॉन होता तो वो आपको बता देता कि ये क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्रॉन है। 2075 ये आपके पास बैलेंस आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें सिर्फ एक चीज आएगी, ये जो बैंक चार्जेस है, उसने कहा बैंक चार्जेस फॉर द बैंक स्टेटमेंट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो होते हैं बैंक ने डेबिट किए होते हैं, आपने क्रेडिट करने कैश बुक में, वो क्रेडिट साइड पे आते हैं बैंक चार्जेस। तो आप वो इसमें से क्रेडिट करके आप इसका नया बैलेंस निकाल लें। बैंक चार्जेस कितने के हैं? वो हैं आपके पास 150 के। ये माइनस करें, आप इसको क्लोज कर दें 2075, 2075। ठीक है, उसमें से 150 आप माइनस कर दें तो ये आपके पास 1925 का बैलेंस आ जाता है, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये देखें, ये वाला बैलेंस और ऊपर वाला बैलेंस दोनों ठीक है। अब इसमें क्यों हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं कि बीआरएस में रिवर्स कैलकुलेशन कर लें या कैश बुक को अपडेट कर लें। वो इसकी रीजन ये है कि इसमें कैश बुक का बैलेंस भी गिवन है और इसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी गिवन है, जबकि पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस नहीं गिवन। इसलिए उस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को ही रिवर्स कर सकते हैं, उसी के थ्रू कैलकुलेशन बीआरएस को रिवर्स कर सकते हैं। जबकि ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा 1925। इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, उसने कहा व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना। उसने कहा इन द कैश बुक, कहता इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी द बैंक अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, कैश बुक सॉरी, कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस कितने का? 5,000 का। देर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 1500 एंड द बैंक स्टेटमेंट शो द बैंक चार्जेस जो हैं वो 700 नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कर लें, आप उसने क्या कहा है, आपको क्या कैलकुलेशन करनी है कि आप निकाल दें कि आपके पास ना बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप डेटेड कैश बुक प्रिपेयर कर लें, अपडेटेड कैश बुक।
अपडेटेड कैश बुक में देखें उसने आपको कहा है कि आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कितने से, 5000 से कैश बुक का। उसके बाद जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये तो बीआरएस में आते हैं, बैंक चार्जेस यहाँ आते हैं। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए, तब डेबिट किया बैंक स्टेटमेंट को, आप क्रेडिट कर देंगे कैश बुक में उसको, बैंक चार्जेस को। तो बैंक चार्जेस क्रेडिट हो गए, कितने से क्रेडिट हुए हैं जी, आपके 700 से इनको क्रेडिट कर दें और आप इसको क्लोज कर दें। ठीक है, 5700 टोटल में आ जाएगा, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, और यही 5700 आपके पास यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन में आ गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, आपका 5700 बैलेंस आ रहा है टोटल आपका जो अपडेटेड है। तो अब आप क्या करेंगे, बीआरएस प्रीपेयर करते हैं। जब आप बीआरएस प्रीपेयर कर रहे हैं तो आपके पास अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो आपके पास जो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होता है वो अपडेटेड कैश बुक है 5700। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे अपडेटेड कैश बुक का जो बैलेंस है इसको आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ना देखें, अब ये क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो जो अब नीचे अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं वो इसमें माइनस हो जाते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और जो अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स वो ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको उसने दिए हुए हैं आपके पास ना, क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं कितने के, 1500 के, बस ये है। अनक्रेडिटेड चेक्स नहीं गिवन, वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये आपका 5700 माइनस 1500, ये आ गया आपके पास 4200 का बैलेंस। तो 4200 का आंसर चेक करें आपके पास ना, 4200 कैश बुक में अगर आप देखें वहां पर कैश बुक में आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसमें आपका बैंक डेबिट बैलेंस है, ओवरड्रॉन नहीं है ना, तो बैंक में ओवरड्रॉन डेबिट बैलेंस शो होता है। ठीक है, नॉर्मली क्रेडिट होता है बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में, जब ओवरड्रॉन हो जाए तो वो डेबिट बैलेंस शो होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास ये कितना है ऑप्शन, आपके पास चेक करें ऑप्शन कौन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो उसमें उसने कहा, कहता है व्हाट इज द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट एट 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को आपने बैंक स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस शो करना है। कहता है द बैलेंस एट, क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन रीड करें, उसमें कहता है कि आपके पास ना द बैलेंस एट द बैंक इन एक्स कैश बुक। ठीक है, आपकी जो एक्स की कैश बुक है ना उसमें बैलेंस है 30th अप्रैल को शो हो रहा है 12,460 का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है। हाउएवर द चेक्स आर 14,470 रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड अ चेक ऑफ 1740 पेड टू जी अपीयर्स इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। देखें, आपने जो चेक रिसीव किया है ये आप में बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, वाई से रिसीव किया और बैंक में भेज दिया डिपॉजिट करवाने के लिए, बैंक ने उसे बैंक स्टेटमेंट में लिखे ही नहीं, इसका मतलब है दिस इज अनक्रेडिटेड चेक। और उसके बाद जो नेक्स्ट चेक है वो आपका कहता है जो चेक पेड, आपने ये जो चेक पे किया है जी को, वो भी अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं गया, तो इसका मतलब है ये जो दूसरा चेक है ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक हो गया कि आपने इशू किया जी को, जी बैंक में गया ही नहीं, उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया और पेमेंट ही नहीं ली, इसका मतलब है ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक है। ठीक है, ये दोनों बीआरएस में जाएंगे। और उसने एक और चीज कही है, उसने कहा बैंक चार्जेस आप 4500 हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, वो कैश बुक में एंटर ही नहीं हुए बैंक चार्जेस।
तो अब जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसने कहा है कि आपने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है, जैसे आपने ऊपर निकाला आप इसी तरह इसको भी सोल्व कर लें। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे आप देखें आपके पास जो उसने क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अपडेटेड कैश बुक आप प्रिपेयर करें पहले। अपडेटेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक में उसने कहा है कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपका है डेबिट बैलेंस है। बैंक बैलेंस जो है वो कैश बुक शो कर रही है डेबिट बैलेंस। तो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन इस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे कितना है 12,460। उसके बाद उसने कहा है कि आपके जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो तो आ जाएंगे बीआरएस में। अपडेटेड कैश बुक बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे, इनमें ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स और माइनस कर लेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस कितना है। अच्छा, इसमें देखें उसने आपको बताया कि आपके पास जो चेक्स आपने रिसीव किए थे और बैंक में डिपॉजिट करवाए अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं किए हुए हैं 14,470 के, वो यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है 1740 के जो चेक्स हैं वो आपके पास हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ठीक है, और बैंक चार्जेस उसने बताया बैंक चार्जेस हैं 4500 के, बैंक ने डेबिट किए हैं आप बैंक चार्जेस को क्रेडिट कर दें। बैंक चार्जेस आपके कितने हैं 4500 के। आपके पास जब आप पहले इसको क्लोज कर लें आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल लें कैश बुक का, कितना निकलेगा आपके पास है यहाँ पर ना बैंक 12,460 12,460 ठीक है, उसमें से 4500 आप माइनस कर लें तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 7,960 का। ठीक हो गया, और यही आप बैलेंस जो है 7,960 का ट्रांसफर कर दें आगे बीआरएस में। इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड कर दें और अनक्रेडिटेड चेक्स आप माइनस कर दें तो आपका आंसर देखें कितना आता है। आपका आंसर देखें क्या आएगा, इसमें ये वाली अमाउंट ऐड करें और ये माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आता है 4,770 आपके बनते हैं। 4,770 आपके बनेंगे। देखें इतने ही बनते हैं अमाउंट आपके पास। अब लेकिन ये देखें आपके पास ना ये पॉजिटिव अमाउंट थी उसमें आपने 1740 ऐड किए और 14,470 माइनस कर लिए। जब आपने माइनस किए तो ये आंसर आपका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट का ये डेबिट बैलेंस है कि आपने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट करवाया हुआ है। ठीक है, तो देखें जरा कितना आपके पास जो आंसर है, आंसर ऑप्शन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन चेक करें कौन सी आपकी करेक्ट ऑप्शंस हैं चार ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ए ऑप्शन है 4,770। ऑप्शन बी आपके पास है ये क्रेडिट बैलेंस है, दूसरा उसने दिया 4,770 का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस है, फिर इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें उसमें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्वायरमेंट कहता है टोटल ऑफ द चेक्स बैंक्ड बट नॉट येट क्रेडिटेड। इसका मतलब है आपने अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट निकालनी है कितनी है। उसने कहा कि बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट shows a credit balance of 400 in the cash book and bank
एंड द बैलेंस इन हैंड ऑफ 100 इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, उसने कहा कि जो आपकी BRS है ना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो शो कर रही है कि आपके पास कैश बुक में 400 बैलेंस है क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, बैंक क्या है, ओवरड्राफ्ट हुआ है। एंड द बैलेंस इन हैंड ऑफ $100 इन द बैंक स्टेटमेंट। और कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ये शो कर रही है कि आपके पास $100 का बैंक में क्रेडिट बैलेंस है। इसको पहले समझ लें, जब कैश बुक का वो शो करता है ना क्रेडिट बैलेंस, तो बैंक में होना चाहिए डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, 400 से डेबिट होना चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि आपका 100 क्रेडिट है। इसका मतलब क्या हुआ 100 क्रेडिट होने का, कि आपके पास जो बैंक है वो कह रहा है आपके अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं, जबकि आपकी जो कैश बुक है वो शो कर रही है कि आपने ओवरड्रॉन करवा लिया है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि आप बताएं कि अनक्रेडिटेड चेक्स कितने। कहता है द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स अनप्रेजेंटेड चेक्स, और उसने बता दिया कि अनप्रेजेंटेड चेक्स 700 के हैं, एंड चेक्स बैंक्ड banks but not yet credited in the bank statement। और आपको इन एडिशन उसने कहा इसके अलावा आपने ये भी चेक प्रेजेंट जो अनप्रेजेंटेड चेक्स किए हैं कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए चेक्स। बैंक्ड चेक्स, बैंक्ड का मतलब है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए चेक, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुए, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। अब वो कहता है कि ये अनक्रेडिटेड चेक्स जो है ना, ये आप निकालें। चलें, हमें BRS का डाटा इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम BRS ही प्रिपेयर कर लेते हैं। उसमें हमारे पास जो अपडेटेड कैश बुक है ना, उसका बैलेंस उसने बताया हुआ है। उसने कहा है, वो कह रहा है कि ये 400 के जो है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, 400 का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होते हैं वो आपके माइनस हो जाते हैं, और जो अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं वो आपके पास ऐड हो जाते हैं। ठीक हो गया, और आपके पास आगे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाता है। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो 100, उसने कहा ये आपके पास है क्रेडिट बैलेंस के, आपके अकाउंट में पैसे हैं। जबकि ऊपर जो है वो कह रहा है कि आपके पास जो कैश बुक है वो कहती कि जी नहीं है, आपके पास ओवरड्रॉन है 400 का। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्वेश्चन में गिवन है, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 700 के। तो 700 इसने क्या किया होगा, 400 में 700 इसने किए होंगे माइनस, और अन जो क्रेडिटेड चेक्स हैं उनको किया होगा ऐड। अब देखें जो कैलकुलेशंस आपने करनी है वो कैसे होंगी। अब देखें, आपके पास 400 का उसने कहा कि आपका ओवरड्राफ्ट था, फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स उसमें ऐड हो गए, टोटल हो गया आपके पास कितने का बैलेंस, आपके पास 1100 का। ठीक है, अब आपने इसको एडजस्ट करना है। अब आपका डिफरेंस कितना आएगा कि आपके पास जो आंसर है वो बैंक में क्रेडिट आ जाए, बैलेंसिंग फिगर आपने निकालना है। ठीक है, तो वो बैलेंसिंग फिगर अब आप रिवर्स कैलकुलेशंस के थ्रू जाके कैलकुलेशंस करेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन में क्या करेंगे, ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन साइन चेंज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 100 है इसमें ये आप ऐड अप कर लें। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस, बल्कि ये साइन भी तो चेंज है। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स भी, ये भी क्रेडिट साइन है, इसका भी क्रेडिट साइन है, इसका डेबिट, इसका क्रेडिट साइन है। ठीक है, लेकिन इनके क्रेडिट के मतलब और हैं दोनों के। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 600 का। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 600 का।
ये शो कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में पहले से पैसे, आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये आपके अमाउंट वहां पर ना, अभी आपने कैश बुक में तो इनको क्रेडिट कर दिया है, लेकिन उसमें जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो ठीक है, अब इनको आपने रिवर्स कर लिया तो डिफरेंस आपका पहले ही शो हो रहा है कि 700 का आपने चेक इशू किया, इसका मतलब है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 700 से बढ़ गया है, जबकि वो कह रहा है कि नहीं आपके ना 100 आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है पहले से। तो डिफरेंस आपका आ गया 600 का, 600 का डिफरेंस आ गया, तो पहले से आपके पास जो अमाउंट पड़ी हुई है वो कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 400 की। तो इसका मतलब है जो अल्टीमेट डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 200 का, जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि आपके पास 400 का आपके पास क्रेडिट बैलेंस था, इसमें आपने ऐड किए हुए अन उसमें अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड किए, ठीक है, तो और आपने माइनस किए हुए, तो आप इनको अगर माइनस करते हैं, इन दो का डिफरेंस लें, तो माइनस करके आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितना का बचता है, 300 का, ठीक है। 300 आपने यहाँ पर कौन सा फिगर ऐसा डाला है कि आपके पास ये वैल्यू 100 होगी, इसका मतलब है कि आपने ऐड इसमें कितने कर दिए, आपने ऐड इसमें किए हैं 200, जो डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 400 माइनस आपने उसमें कर दिए 700, आपका बैलेंस रह गया 300 का। 300 में आपने क्या किया, टू 300 और 100 का जो डिफरेंस आया वो कितने का है, वो आपका 200 का डिफरेंस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको इसको अरेज करके दोबारा करवा देता हूँ ताकि ये आपके लिए इजी हो जाए। आप देखें 400 का बैलेंस था, उसमें आपने माइनस कर दिए 700, तो आपका जो आंसर आया वो कितना का है, 300 का। 300 और इसका डिफरेंस कितना का आ गया, 100 का डिफरेंस 200 का। तो ये जो 200 है ये आपके पास जो है ये क्या है, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, जो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 पे आप अगर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि आपने निकालना है व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपने निकालना है। कहता है कि व्हेन प्रिपेयरिंग द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, कैश बुक आपको शो कर रही है कि आपके पास 20,000 का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके अकाउंट में। अनप्रेजेंटेड चेक्स गिवन है, अनक्लियर्ड बैंकिंग्स हैं, इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास ना अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। ये क्या है, ये अनक्रेडिटेड चेक्स ही हैं कि अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। अनक्लियर्ड का मतलब यही है, अनक्लियर्ड बैंकिंग का मतलब है आपने चेक भेजे और बैंक ने चेक रिसीव कर दिए लेकिन आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए, ठीक है, आपके अकाउंट में क्या हुआ, डिपॉजिट नहीं हुए, तो ये आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। उसने कहा स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक 300। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपने पहले से ही बैंक को ऑर्डर दिया होता कि ये मेरा एक अमाउंट है, ये इस डेट को आपने हर मंथ पेमेंट कर देनी है, तो बैंक वो क्या कर देता है, वो आपने जो पहले का ऑर्डर दिया होता है उसके मुताबिक वो स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट में से पे कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, उसने कहा है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको आपने जब कैलकुलेशन करनी है, पहले तो आप कैलकुलेशंस करेंगे अपडेटेड कैश बुक की, अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक का जो बैलेंस है ना, वो उसने कहा है डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो आपका बैलेंस जो है ब्रॉड डाउन कितना आ गया, वो है आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन है 20,000, ठीक है। उसके बाद है 2,500 का अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब ये है कि आपके ये वो चेक हैं जो अभी तक ना
बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ये तो बीआरएस में आएंगे। अनक्लियर्ड चेक भी आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये भी बीआरएस में आएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर कैश बुक में आता है, जब आपके स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट होगी, आपके बैंक में से अमाउंट चली जाएगी, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, ये आपके 300 आ गया यहाँ से। अब आप इसको क्लोज करेंगे, कैश बुक का बैलेंस निकल आएगा अपडेटेड। 20,000 डेबिट साइड है, 20,000 क्रेडिट साइड पे, उसमें से ये 300 माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग बैलेंस आपका 19,700 का आ रहा है। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब आप बीआरएस अगर प्रिपेयर करते हैं बीआरएस, तो आपने क्या करना है, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस ले लेना है। अपडेटेड कैश बुक, वो आपके पास बैलेंस कितना आ गया अपडेटेड कैश बुक का, वो आपके पास आ गया है 19,700। अब इसमें आपने ऐड कर देने अनप्रेजेंटेड चेक्स और माइनस कर देने अनक्रेडिटेड चेक्स, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखें ज़रा, कैलकुलेशन करें इसकी। इसमें आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 2,500 के, वो ऐड कर देने, और 1,400 के अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये माइनस कर देने, और रिमेनिंग आपके पास बैलेंस आ जाएगा। निकालें कि बैलेंस कितना आता है आपके पास। ये आएगा आपके पास इसमें 19,700 प्लस 2,500 माइनस 1,400, दिस वुड बी इक्वल टू 20,800। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेशंस, 20,800 का जो बैलेंस है, ये सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। उसने कहा टेबल शोज डिटेल्स रिलेटिंग टू द कंपनीज बैंकिंग ट्रांजैक्शन एट 31 दिसंबर। ठीक है, उसने कहा बैलेंस एट बैंक एज पर द बैंक स्टेटमेंट। कहता है कि बैंक स्टेटमेंट आपको शो कर रही है कि आपके बैंक में $22,650 पड़े हुए हैं। उसमें अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स का मतलब होता है ये आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। ये क्या अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हैं, और उसने कहा है कि बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय द एरर। ठीक है, अब बैंक ने क्रेडिट किया है और उसको 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया गया। बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस, आपने 2 दफा उसको रिकॉर्ड किया इन द बैंक बाय द बैंक इन एरर। इसका मतलब समझ लें पहले, इसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि बैंक ने कोई चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट की है, लेकिन वो 2 दफा कर दी है। 650 करनी चाहिए थी, उन्होंने 650 एक दफा भी क्रेडिट कर दिया, 650 दूसरी दफा भी क्रेडिट कर दिया। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने आपके अकाउंट में ये अमाउंट डाल दी, ऐड कर दी है, तो बैंक इसको अब सही करेगा। तो ये करेक्ट, ये एरर जो है ये करेक्ट होगा जाके बीआरएस में। ठीक है, तो बीआरएस में इसकी करेक्शन होगी। बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में 2 दफा अमाउंट क्रेडिट कर दी है, आप एक दफा उसको बैंक डेबिट करेगा तो वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें उसने कहा कि विच बैलेंस फॉर द कैश एट द बैंक शुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस शो करना है वो बताना है। ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपने बैलेंस शो करना होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, वो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होता है। ठीक है, वो कौन सा बैलेंस होता है, अपडेटेड कैश बुक। अब देखें इसकी जब आपने कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, यू विल प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस जब प्रिपेयर करते हैं, यू कैलकुलेट अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। ये हमें चाहिए, यही कैलकुलेशन करनी है हमने। इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हो जाते हैं और आपके अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस हो जाते हैं, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाता है।
ठीक है। आपको जो उसने बताया है ना कि आपके पास जो बैलेंस शो हो रहा है वो कितना है, वो उसमें देखें क्वेश्चन में उसने कहा कि आपके पास जो कैश बुक है उसका जो बैलेंस है वो कितना है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है। उसने बैंक का बैलेंस आपको बता दिया है, वो कितना उसने बताया कि वो 22,650 की है। 22,650 ये बैलेंस उसने शो कर दिया आपको। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास जो है ना यहाँ पर अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो है 3,000 और 110 के। ठीक है। और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो है 6,290 के। अब जब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो हम इनके साइन रिवर्स कर देंगे। 22,650 में हम ऐड कर देंगे 3,110 और उसमें से माइनस कर देंगे 6,290। ठीक है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएंगी, लेकिन उसमें एक और चीज भी दे दी है उसने। ठीक है। कि बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में दो दफा एक अमाउंट लिख दी है, ऐड कर दी, उसने क्रेडिट कर दिया बैंक ने, तो उसने ऐड की है, इसका मतलब है आप उसे एक दफा बैंक उसे माइनस करेगा जो आपने क्या कर दिया, एरर किया है, एरर करेक्शन। तो बैंक इसको माइनस करेगा तो फिर इसकी 650 से फिर ये बैलेंस आया आपकी ना, हुई है कैलकुलेशंस। अच्छा देखें, अब आपने ना कैलकुलेशंस करें, कैलकुलेशन करके बताएं कि कितना आता है, वैल्यू आती है ऊपर। कैलकुलेशंस करें रिवर्स। बल्कि ये बैंक का बैलेंस है ना, तो बैंक इसको दोबारा अपने अकाउंट में ऐड करेगा ना, अपना अकाउंट बढ़ाएगा अपनी तरफ। ठीक है। इसकी करेक्शन करेगा तो वो उसे ऐड करेगा बैंक। तो करें जरा इसकी कैलकुलेशंस करें कितनी होती हैं। 22,650 प्लस 650 माइनस 3,110 और माइनस उसमें से करेंगे 6,290। तो रिवर्स कैलकुलेशन में देखें आंसर कितना आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8। उसने कहा है कि इसमें आपने क्या करना है कि व्हाट इज द फिगर शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में कौन सा फिगर शो होगा वो आपने कैलकुलेशन करनी है। कहता है कि आपके पास ना A draft balance sheet shows a bank balance of 1400। बैलेंस शीट में शो हो रहा है कि आपके पास ना, ड्राफ्ट बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि आपने अभी फाइनल नहीं किया, आपने रफ एक बैलेंस शीट बनाई है, अभी उसमें एडजस्टमेंट्स आपने करनी है। ठीक है, होनी है एडजस्टमेंट, वो फाइनल नहीं है। उसके बाद उसने कहा है कि उसका उसमें बैलेंस शो हो रहा है आपका कितने का, बैलेंस शीट शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 1400। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब इंफॉर्मेशन आपको उसने दे दी है कि आपके पास ना इंफॉर्मेशन, उसमें वो कहता है कि आपके पास ना चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड। तो इसका मतलब है कि ये आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। उसके बाद उसने कहा बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड लॉजमेंट्स इन द कैश बुक बट नॉट येट इन द नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि ये आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं कि आपने बैंक में जमा करवाए लेकिन अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे। अब आपको वो कह रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशंस करनी है कि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप अपडेटेड कैश बुक प्रिपेयर कर लें
कि आपके पास जो ड्राफ्ट बैलेंस शीट है उसमें उसने कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक आप बनाएं और बैलेंस दिखाएं उसमें, अपडेटेड कैश बुक, और देन आपने बीआरएस, यहाँ पर अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा प्लस अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस अनक्रेडिटेड चेक्स इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये उसने मांगा है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस क्या आएगा। अब देखें उसने कहा है कि आपके पास जो बैलेंस है वो शो हो रहा है कि बैंक में बैंक जो है बैंक बैलेंस आपके पास ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400 का। उसने ये नहीं कहा कि ये ओवरड्रॉन है, ओवरड्रॉन कहता तो हम क्रेडिट में लिखते। उसके बाद उसने ये कहा है कि आपके पास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसमें उसने कहा है कि चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। ठीक है, ये आपके कौन से चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो आपके 150 के आगे। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए होते हैं और कैश बुक में क्रेडिट होने चाहिए, तो इसलिए आप उसे अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे 45 से। उसके बाद उसने कहा है कि आपके अनक्रेडिटेड चेक्स दिए हुए हैं लॉजमेंट्स इन द कैश बुक बट नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अनक्रेडिटेड चेक्स ये कितने के हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स 220 के। कैश बुक इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक आप क्लोज करेंगे अपडेटेड कैश बुक, तो अपडेटेड बैलेंस आपने एडजस्टमेंट करने के बाद निकाल लिया, 45 इसमें से लेस हो जाएंगे तो ये आपके पास 1355 का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन। अब ये जो बैलेंस कैरिड ऑन है 1355 का, ये अब आपके कैश जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे उसमें अपडेट हो जाएगा, अपडेटेड बैलेंस होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है इसमें से, अब आपके पास आ गया बीआरएस, तो बीआरएस में ये बैलेंस ट्रांसफर कर दें। आपके पास कितना बैलेंस है यहाँ पर 1355 का, या बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दें, उसमें ऐड अप कर दें अनप्रेजेंटेड चेक्स और माइनस कर दें अनक्रेडिटेड चेक्स, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा ये इसका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देखें कितना आता है आपके पास, ये कैलकुलेशंस करें तो 1355 प्लस 150 माइनस 220, दिस वुड बी इक्वल टू 1285। ठीक हो गया, ये आपके पास 1285 का बैलेंस है। 1285 क्वेश्चन में देखें ये आपका कौन सा, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसने कहा कि व्हाट इज द करेक्ट कैश बुक बैलेंस, उसने कहा कैश बुक का करेक्ट बैलेंस बताएं। ठीक हो गया, अब जो करेक्ट कैश बुक का बैलेंस है उसमें देखें उसने क्या कहा है आपको, उसने कहा है कि बैंक स्टेटमेंट शोज, आप देखें बैंक स्टेटमेंट शोज द बैंक क्रेडिट बैलेंस, कि आपके पास बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं 8360, तो आपके पास कैश बुक का भी बैलेंस 8360 का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, कि उन अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन उसने क्या किया, जब कंपैरिजन किया कैश बुक के साथ तो अब डिफरेंसेस आ गए। कहता है चेक्स टोटलिंग 18,725 सेंट टू द सप्लायर्स हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड, ये आपके आगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो उसने कहा है, उसने कहा चेक्स टोटलिंग 16,223 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर हैव नॉट येट बीन क्रेडिटेड, ये आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स आ गए। बैंक चार्जेस उसने दे दिए हैं 1200, सॉरी 124 के हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, वो कैश बुक में एंटर्ड नहीं है। तो आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 9, बीआरएस की इंफॉर्मेशन गिवन है और उसने कहा है कि आपके पास ना कैश बुक का बैलेंस निकालना है। पहले आप अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लें, आपका कितना है अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है, इसमें ऐड कर दें आप अनप्रेजेंटेड चेक्स और माइनस कर दें अनक्रेडिटेड चेक्स, दिस वुड बी इक्वल टू
बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ना जो बैलेंस है ना उसने दे दिया बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना दिया, उसने कहा कि ये आपके पास ना शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,360 8,360 का बैलेंस है। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। ठीक है। आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स उसने दे दिए। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है उनकी अमाउंट है 18,725 की और 16,223 ये आपके पास बैलेंस है इसका अनक्रेडिटेड चेक्स का। ठीक है, ये भी गिवन है। अब इसमें रिवर्स कैलकुलेशन करें। 8,360 में आप उसमें ऐड बैक कर दें 16,223, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करके आए हैं तो इनको आपने माइनस किया है और आपके पास 18,725 ऐड हुए हैं जब आपने बीआरएस बनाई है। तो अब आप उसे रिवर्स करेंगे 18,725, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक का। तो वो निकालें कितना आता है, उसको रिवर्स करें। तो ये आपके पास ना जो बैलेंस आएगा वो आपके पास आ जाता है 5,858। 5,858। अच्छा, ये जो है उसने हमसे मांगा करेक्ट कैश बुक बैलेंस। करेक्ट कैश बुक बैलेंस का मतलब है कि अपडेटेड आपका बैलेंस कितना आ रहा है कैश बुक में। ये बैलेंस हम आप शो करेंगे आप जाके ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, ये 5,858। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखें, आपके पास ऑप्शंस कितनी ऑप्शंस हैं। एक है 5,734 क्रेडिट बैलेंस है। 5,734 का आपका उसने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और उसके बाद 5,858 का आपके पास डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास है ना बैलेंस, ये 5,858 डेबिट बैलेंस, ये आपके पास करेक्ट है, आंसर है। डेबिट बैलेंस क्यों है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट शो कर रही थी ये क्रेडिट बैलेंस, इसमें आपने ये ऐड बैक किया, ये लेस किया, तो ये आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये आपके पास बैंक में कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास 5,858 थे, उसमें आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड किए और अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस करके आपने 8,368 60 का बैलेंस निकाला हुआ था। तो जो दूसरे पहली ऑप्शन है ना ए और बी, वो उसने दी है बैंक चार्जेस एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, तो बैंक चार्जेस एडजस्टमेंट आपने नहीं करनी, वो आपको एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस मांग रहा है। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे कि इसके बाकी क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर लें। इनके ये सॉल्यूशंस भी साथ मैंने अटैच कर लिए हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ लें। तो कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक्स के साथ चलेंगे हम। मदीहा देखें, आपके जो आंसर्स हैं वो सारे नीचे इसी एमसीक्यूज वाली जो शीट है इसमें ऐड हैं। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, 7 की ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। ठीक है, और अभी वो मैं शेयर कर देता हूँ, आप उसको वहां से कर लें। ये मैंने शेयर किया हुआ है वैसे ना, वहां पर जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैंने ये सारी चीजें शेयर कर दी हैं। ठीक है, अभी मैं क्लास के बाद इनको गूगल क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ आज का, तो आप वहां से कर लें इसको ना प्रिपेयर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।